Assalamu alaikum viewers. Welcome back again with new lessons, and I hope you're doing very well today. Today I have come up with a new lesson that is adjective. आज हम बात करेंगे adjective के बारे में और ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है. Adjective बेसिकली कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं. और यानी कि इन अ नटशेल के जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं ये हमें सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन हमारे मालूमात दे रहे होते हैं. ठीक है ना. तो आइए डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव हमारे कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. और सेंटेंस में मॉडिफाई करते हैं यानी कि किसी की मीनिंग में इजाफा करना, ऐड करना. डिस्क्राइब करते हैं किसको? नाउन एंड प्रोनाउंस को. और ये हमें सेंटेंस के अंदर नाउन के बारे में what kind of, ठीक है, which one, किस किस्म का, कौन सा, how many and how much. ये हमें सेंटेंस के अंदर नाउन के बारे में बता रहे होते हैं कि एक चीज, और हमें जवाब दे रहे होते हैं what kind of का, किस किस्म का एक नाउन है, नाउन कौन सा है, नाउन कितने हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. इन तमाम चीजों के बारे में हमें जो मालूमात देता है वो आपका एडजेक्टिव है. तो डिस्कस करते हैं. वर्ड काइंड ऑफ से मुराद हमारे पास क्या है, किस किस्म का. मैंने कहा ग्रीन आईज, कैसी आंखें हैं, किस किस्म की आंखें, ग्रीन है. चाय किस किस्म की है, मैंने कहा इंग्लिश टी. ब्राउन आईज. शूज किस किस्म के हैं, शूज किस किस्म के हैं, ब्राउन शूज. ये हमारे पास जो आपके पास ग्रीन लिखा हुआ है आपका एडजेक्टिव है. इंग्लिश टी ये आपका एडजेक्टिव है. यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन आइस को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ हमारे पास ब्राउन क्या है आपका एडजेक्टिव जो शूज था उनको मॉडिफाई कर रहा है. इसके बाद लिखा है विच वन, कौन सा. मैंने कहा दीज पिक्चर, दीज पेंसिल. दीज हमारा एडजेक्टिव है जो कि इस पेंसिल के बारे में बता रहा है. ठीक है. इसकी तरफ इशारा कर रहा है. लास्ट पेज, कौन सा सफा, लास्ट पेज, राइट. ये आपका एडजेक्टिव है. और इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेप, कौन सा, पहला, राइट. यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट गिवन है यहाँ पे स्टेप को डिस्क्राइब कर रहा है. फिर हमारे पास गिवन है हाउ मच, हाउ मेनी, यानी कि जो हमारे पास नाउन काउंटेबल है, जो नंबर है उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि एडजेक्टिव में नंबर को शो करते हैं. जैसे कि 6 हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, बता रहा है कितने हैं, 6 पेन्स है. ठीक है. मैनी, ये आपका मैनी स्टूडेंट्स क्या आपका एडजेक्टिव है. ठीक है. जो कि यहाँ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. इसके अंदर फ्यू पेनीज, फ्यू हमारे यहाँ एडजेक्टिव है. ठीक है. और पेनीज ये हमारे पास, पेनीज हमारे पास पैसे होते हैं जो इसकी क्वांटिटी बता रहा है. ठीक है. 10 बॉक्सेस, 10 यहाँ पे हम इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव तौर पर, बता रहा है बॉक्सेस के बारे में, कितने बॉक्स हैं. जहां हमारे पास कोई नॉन अनकाउंटेबल होता है हम आमतौर पर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि सम है, सम लैंड है, इनफ स्पेस है, लेस टाइम है, लिटिल पेशेंस है. तो ये हमारे पास जो वर्ड गिवन है सारे एडजेक्टिव हैं जो कि हाउ मच का जवाब दे रहे हैं. ऊपर वाले हमारे पास जो है ये हाउ मेनी का जवाब दे रहे हैं, ये वाले विच वन का जवाब दे रहे हैं. ठीक है. और जो वर्ड काइंड ऑफ है यहाँ पे वर्ड काइंड ऑफ का जवाब देने, किस किस्म का. ठीक है. ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव हैं. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप्स होती है. ठीक है. अब इसमें हम जो है नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है, जो खासियत है, जो खूबी है, चाहे वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय. यहां पर इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इस सेंटेंस में जो इंटेलिजेंट बेसिकली हमारा कहलाता है एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है यहाँ पर इस अली की जो क्वालिटी है उसकी जहानत इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मालूमात दे रहा है, बता रहा है कि अली कैसा लड़का है, किस किस्म का इंसान है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने कहा जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. यहां पर हमारे पास
एग्जाम्पल गिवन है क्या, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट यहाँ हमारे पास जो है आपका एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप्स को, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपने जो है बताना है मिकदार के बारे में, ठीक है, मिकदार। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको इल्मों से हमारे पास वर्ड कौन कौन से जो क्वांटिटी को शो करते हैं। मसलन हमारे पास क्या सम है, मैनी है, अ फ्यू है, लिटिल है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे बेसिकली हैं जो क्वांटिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही हैज मच पेशेंस, उसमें सब्र है लेकिन बहुत है। मच यहाँ पे सेंटेंस के अंदर शो कर रहा है क्वांटिटी कि उसके अंदर सब्र कितना है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है किसकी, ही के बारे में, ठीक है। ही की जो क्वांटिटी है, जो उसका पेशेंस का लेवल है, कितना उसमें पेशेंस है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मालूमात दे रहा है और उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन है, ठीक है, और यहाँ पेशेंस की क्वांटिटी को शो कर रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैंने कहा ही हैज सम मनी, उसके पास पैसे हैं लेकिन पैसे कितने, कुछ यहाँ पे सम बेसिकली हमारा एडजेक्टिव है जो कि यहाँ बता रहा है नाउन क्वांटिटी के बारे में, जो नाउन की क्वांटिटी उसको शो कर रहा है, ठीक है। मनी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है उसके बारे में बता रहा है। ये हमारा कहलाएगा सेकंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर आपका होता है कार्डिनल, ठीक है। कार्डिनल नंबर से मुराद क्या है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर बेसिकली हमारे कहलाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लास्ट है, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे कहलाते हैं नंबर्स। तो जो क्वांटिटी के, जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, सॉरी जब हम नंबर की बात करेंगे एडजेक्टिव नंबर, तो नंबर हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है कार्डिनल, जिसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारे पास नंबर जितने भी आएंगे उनको हम कहेंगे कार्डिनल नंबर। और नंबर में हमारे पास एक और भी ऑर्डिनल नंबर भी होता है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके बाद आपने नाउन का इस्तेमाल करना है क्वांटिटी शो करने की, नंबर शो करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे शी हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम्स, उसने इम्तिहानात में क्या किया, फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ बता रहे नंबर कौन सा उसका था, फर्स्ट रैंक था उसका। ये आपका एडजेक्टिव है एंड दिस वन इज पोजीशन, जो कि आपका नाउन है। तो उसने क्या किया, एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम चलते हैं, अगर हम इसके एक और डिस्कस करते एग्जाम्पल, दैट इज, मैंने कहा कि वी हैव earned $3,000। हमने कमाए हैं कितने, 3000। 3 बेसिकली हमारे पास क्या, यहाँ पे इसको यूं लिख देता हूं मैं, इसको मैं यूं लिख देता हूं 3000। 3 हमारे यहाँ एडजेक्टिव है और ये क्या आपका नाउन से, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करें यहाँ पर, तो यह बता रहा है कि हमारे पास कितने डॉलर्स हैं, उसकी तादाद कितनी है, कितने नंबर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 हमारे पास गिवन है, यहाँ पर 1000 को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में। जब आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशंस को शो करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव या
प्रोनाउन, ठीक। जैसे कि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में जो है क्वांटिटी शो करता है, यानी कि किसी भी नाउन से प्रोनाउन की जो पोजीशन है, जो मलकियत है, उसको जाहिर करता है। जबकि प्रोनाउंस में है, प्रोनाउंस भी वही काम करता है, लेकिन फर्क है प्रोनाउंस अपने बाद नाउन नहीं लेता, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या शो करता है आमतौर पर, ये आमतौर पर सेंटेंस में शो करता है पोजीशन या रिलेशन ऑफ अ नाउन। ये हमारे पास कौन कौन से, माय है, योर है, हिज, हर, इट्स, देयर एंड आर, ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो सेंटेंस के अंदर शो करते हैं पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय कार। माय आपका यहाँ पे हमारे माय हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि यहाँ पे कार जो उसका नाउन है, उसकी जो पोजीशन है उसको शो कर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। मैंने लिखा योर मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। योर आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, मोबाइल आपका नाउन है, ठीक है। यहाँ पर योर जो है सेंटेंस के अंदर बता रहा है आपकी जो पोजीशन है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। याद रखना हमेशा के जो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ये हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं, जबकि प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेते हैं, ठीक है। जो हम डिस्कस हम पहले कर चुके हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, वो से डिफरेंट है। इनमें कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स, जैसे कि व्हाट है, विच है और हुज है। ये तीन आपके वह डब्ल्यूएच वर्ड है जो कि एडजेक्टिव बन सकते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं अगर ये अपने बाद नाउन लेंगे। याद रखना हमेशा एडजेक्टिव आमतौर पर अपने बाद नाउन लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मॉडिफाई डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन वर्ड है, एक व्हाट है, एक विच है, एक हुज है, जो अपने बाद नाउन लेता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि व्हाट मोबाइल डू यू हैव। तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है। यहाँ पर वर्ड हमारे पास जो वर्ड हमारे पास जो वर्ड गिवन है, ये यहाँ पर मोबाइल को मॉडिफाई करना जो आपका नाउन है, ठीक है। और ये पूछ रहा है, बता रहा है नाउन के बारे में, ठीक है, कि आपके पास मोबाइल कौन सा है। जब हमारे पास वर्ड के बाद, विच के बाद, हुज के बाद नाउन आ जाए तो वो हमारे बन जाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद आमतौर पर नाउन लेता है, ठीक है। इसकी एक और डिस्कस करते एग्जांपल। मैंने कहा विच कलर डू यू लाइक। विच आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि अपने बाद नाउन ले रहा है, ठीक है। कलर आपका नाउन है, ये हमारा कहलाता है ये हमारा कहलाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें हम एक और डिस्कस करते एग्जांपल, जैसे कि हुज कार इज दिस। ये गाड़ी किसकी है। हुज आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये अपने बाद नाउन ले रहा है, जो कि हमारे पास कार की शक्ल में मौजूद है। ये यहाँ हम सेंटेंस के अंदर बता रहा है, पूछ रहा है किसके बारे में, कार के बारे में, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास तकरीबन चार ही होते हैं। वो दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ये सेंटेंस के अंदर किसी भी नाउन को, किसी भी वर्ड को पॉइंट आउट करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये अपने पास नाउन जरूर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा दिस मोबाइल इज न्यू। अब देखिए हमारे पास दिस के बाद हमारे पास क्या नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास नाउन है, दिस आपको यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि बता रहा है और इशारा कर रहा है मोबाइल के बारे में कि मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पर दिस आपका एडजेक्टिव है जो कि मोबाइल नाम को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि मोबाइल नया है।
मैंने कहा कि these shops are already sold। जो हमारे पास क्या शॉप है, दीज देखें हमारे पास एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ये अपने पास शॉप्स नाउन को ले रहा है। ये हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो अपने बाद नाउन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, और अगर इनके बाद नाउन ना दिया हो तो हमारे प्रोनाउन बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम डिस्कस पहले कर चुके हैं प्रोनाउंस में। वो नाउन हमने प्रोनाउन डिस्कस की, हम यहाँ डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं उस पर्सन और थिंग्स के ग्रुप को जिनको हम सेपरेटली, इंडिविजुअली या अलग अलग करके बताते हैं, डिफाइन करते हैं या उनका हवाला दे रहे होते हैं। किसी भी पर्सन के ग्रुप्स को या इंसान को या जो ग्रुप चीजों का है उसको जब आप सेपरेटली, इंडिविजुअली अलग अलग करके बताते हैं या उनका देते हैं हवाला, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम आमतौर पर उस पर्सन के ग्रुप्स को और थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, सेपरेटली। ये हमारे पास आमतौर पर कौन से वर्ड है, जैसे कि इसमें हमारे पास एवरी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, बोथ है, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो ईच है आपका यहाँ पर, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है ना, ये आमतौर पर जो है अपने पास सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इनके बाद आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ईच स्टूडेंट्स इज कैपेबल। यहां हमने देखा कि ईच के बाद हमारे पास नाउन गिवन है, ठीक है, क्योंकि इस नाउन को बता रहा है, इसके नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ईच यहाँ हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये कि हर एक स्टूडेंट्स की अपनी कैपेसिटी है, हर एक स्टूडेंट खुद एक कैपेबल है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है हमने क्या किया, ईच वाले केस में हमने इसका इस्तेमाल, क्योंकि ईच वाले केस में जो है हमेशा हम सिंगल वर्ब का इंतखाब करते हैं। फिर मैंने कहा कि इसकी एक और डिस्कस करते एग्जाम्पल। मैंने कहा जैसे कि यू कैन चूज आइदर वे। यू कैन चूज आइदर वे हमारा नाउन है, ठीक है, और ये हमारा एडजेक्टिव है। आइदर का मतलब है जब हमारे पास दो होती हैं चॉइसेस और किसी दो चॉइसेस में से किसी एक का इंतखाब करना हो, यानी आपके पास दो रास्ते हैं और आपने उन दो रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना है, तो किसी दो में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइदर। तो मैंने कहा यू कैन चूज आइदर वे, यानी हमारे पास जो है आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास दो रास्ते हैं, आप उन दोनों में से किसी एक वे का रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं, जबकि नाइदर इसके ऑपोजिट नेगेटिव मीनिंग में आता है, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे कि अगर हमारे पास दो लोग हैं और उनमें से कोई भी एक जो कि रेडी नहीं किसी काम को करने के लिए, तो मैंने कहा नाइदर बॉयज इज विलिंग टू कम, यानी कि जो लड़के हैं, दो लड़कों की यहाँ बात हो रही है, उन दो लड़कों में से कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है ना, आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। हमारी लास्ट टाइप्स एडजेक्टिव की है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली बनते हैं प्रॉपर नाउन से। जैसे कि मैंने कहा है कि ये आपका प्रॉपर नाउन है, जब इसको मैं एडजेक्टिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा टर्किश। टर्की आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन, तो टर्की से वर्ड बना है टर्किश, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं होता, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्किश फूड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास के पाकिस्तान आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो पाकिस्तान से प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा बनेगा पाकिस्तानी, जैसे कि पाकिस्तानी क्लोथ्स, ठीक। मैंने जैसे कहा कि जापान,
जापान हमारा प्रॉपर नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव प्रॉपर बनेगा क्या बनेगा वो जापानीज, जैसे कि जापानीज आइटम्स। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके अलावा जो है अगर किसी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स के माइंड में किसी भी इस टॉपिक को लेकर या टाइप्स को लेकर कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।